नोएडा हिंसा केस में योगी पुलिस का बड़ा खुलासा। गिरफ्तार किए गए 66 लोगों में से 45 श्रमिक ही नहीं। हिंसा का मुख्य आरोपी रुपेश राय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुपेश राय की व्हाट्सएप चैट से हुए कई अहम खुलासे। नोएडा हिंसा के केस में एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब योगी पुलिस ने यह खुलासा किया है कि जो 66 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 45 लोग ऐसे हैं जो कि कंपनी में काम ही नहीं करते हैं, जो श्रमिक ही नहीं हैं। अब इस खुलासे के बाद पुलिस इस केस में बाहरी तत्वों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पाकिस्तानी एंगल भी इस केस में निकल रहा है, उसकी भी जांच लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन जहां 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से 45 जो है वो कंपनी में कार्य ही नहीं करते हैं। दरअसल इसमें आगजनी के आरोप में कुल 17 लोगों की पहचान की गई। उनमें से 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनमें से 8 लोग श्रमिक ही नहीं हैं। वहीं हिंसा भड़काने के मामले में कुल 32 लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 19 को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनमें भी कई लोग श्रमिक नहीं हैं। वहीं साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो इस पूरे विवाद में मुख्य भूमिका निभाने वाला आरोपी है रुपेश राय, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार नोएडा हिंसा के केस में ताबड़तोड़ एक्शन योगी पुलिस का, नोएडा पुलिस का देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया की निगरानी भी रखी जाए। ये साफ तौर पर निर्देश दिया है क्योंकि लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये कर्मचारियों ने कंपनी में काम रुकवा दिया था और उसके बाद ही ये हिंसा भड़की। इस पूरे मामले में जब जांच आगे बढ़ रही है तो रुपेश नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि मुख्य आरोपी बनकर इस मामले में सामने आया है। सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और उसके मोबाइल फोन से मिले व्हाट्सएप चैट्स ने कई अहम राज खोल दिए हैं कि कैसे हिंसा हुई, क्यों हुई, क्या तैयारी थी, किस तरीके से लोगों को भड़काया गया। और इसकी जानकारी जो एडिशनल सीपी हैं राजीव नारायण मिश्रा, उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने क्या जानकारी इस मामले में दी है, जरा सुनिए। देखिए, जो विगत दिनों जो कुछ घटनाएं हुई थी श्रमिक आंदोलन के दौरान, उसको लेकर विभिन्न थानों में जो अभियोग पंजीकृत हुए हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उस पे हम लोगों ने जो ऐसे उपद्रवी तत्व और असामाजिक तत्व थे जिनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था, कारित किया गया था, उसमें उनका चिन्हांकन करके उनकी पहचान करके और 62 से अधिक उपद्रवी तत्वों की हम लोगों ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। विवेचना के दौरान यह भी प्रकाश में आया है कि इसमें कुछ योजनाबद्ध तरीके से श्रमिकों को उकसाकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। उसमें भी कुछ संगठनों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और ऐसे संगठन के कुछ सदस्यों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। आप देख रहे हैं कि आज पूरे पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में, चूँकि ये इंडस्ट्रियल टाउन है, हज़ारों की संख्या में इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन सभी में लगातार 100% जो है कर्मी आकर अपना काम कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है। सभी ऑफिसेज, सभी चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं। सेक्टर स्कीम बनाकर पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है। पुलिस पूरी जगहों पर तैनात है। सीसीटीवी के माध्यम से, कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग पूरा नज़र रखे हुए हैं और दिनचर्या जो है सामान्य है। जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो हम लोगों का लगातार चल रहा है और आइडेंटिफिकेशन और उनकी गिरफ्तारी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उनके संबंध में 12 से अधिक एफआईआर हो चुकी हैं। कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स थे, कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जो इस घटना से पहले कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले क्रिएट हुए, उनकी भी स्कैनिंग हम लोग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे थे जो सोशल मीडिया का जो है उनका मिसयूज़ करके
लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे, उनको भी आइडेंटिफिकेशन किया है और उन लोग के विरुद्ध भी एफआईआर पंजीकृत की गई है। तो जांच एजेंसियों के मुताबिक अब तक की पड़ताल में 3 संगठित ग्रुप की भूमिका सामने आई है, जिन्होंने प्रोटेस्ट को हवा देने में अहम भूमिका निभाई। रुपेश राय को मजदूर बिगुल दस्ता नाम के एक संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसके फोन से बरामद चैट्स में वो लोगों को उकसाता हुआ दिख रहा है और फैक्ट्रियों में काम बंद कराने के लिए रणनीति बनाते हुए भी इस व्हाट्सएप चैट में नजर आ रहा है। और जानकारी के मुताबिक इन ग्रुप के सदस्य फैक्ट्रियों के बाहर पहुंचे और जबरन कर्मचारियों को बाहर निकालकर काम ठप करवाया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस पूरे विरोध की योजना महीने की शुरुआत से ही बनाई जा रही थी। अप्रैल के पहले सप्ताह में इन संगठनों ने कई मजदूर यूनियंस के साथ बैठक की थी, जिनमें आगे की रणनीति तय की गई थी। नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में यह बैठक हो रही थी। यह पूरा खुलासा इस व्हाट्सएप चैट में हुआ है। वहीं पर जो कमिश्नर हैं नोएडा की लक्ष्मी सिंह, उन्होंने भी जानकारी दी और विस्तार से बताया कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और किस तरीके से सरकार इस मामले को लेकर सतर्क है, गंभीर है, क्या एक्शन इस मामले में हो रहे हैं और होंगे। ये पूरी जानकारी लक्ष्मी सिंह जो कि कमिश्नर हैं उनकी तरफ से दी गई है। कल रात भी कुछ ऐसे मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए हैं जो हाल के दिनों में बनाए गए हैं और जिनके द्वारा गलत फैक्ट्स देते हुए लेबर को उकसाने के लिए परोक्ष रूप से कार्रवाइयां की गई हैं अथवा सीधे सीधे तौर पर लेबर को सड़कों पर आके और हिंसा अराजकता फैलाने के लिए और ये जो भी वृद्धि हुई है उसको ना स्वीकारने के लिए अपीलें डाली गई हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कितनी एफआईआर हो चुकी हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 10 एफआईआर की जा चुकी है और 10 एफआईआर में जो एग्जैक्ट संख्या है वो हम शाम तक दे देंगे। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो दंगे में जो 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था उस हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ग्रुपों में लेबर्स को लगातार वायलेंस के लिए इंस्टिगेट कर रहे थे, ऐसे इंस्टिगेटर्स शामिल हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे के ग्रुप के मेंबर्स रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है और कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो अभी तक जांच की गई है? देखिए, ये जांच का विषय है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पर बोलना अभी उचित नहीं होगा और मर्यादा के खिलाफ भी होगा। जो जांच का विषय है वो अब हम कॉन्स्पिरेसी कैसी है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस लेबर अनरेस्ट नहीं था, ये बहुत अच्छे से कॉन्स्पिरेसी रच के, षड्यंत्र रच के लेबर को उकसाते हुए सड़कों पर लाया गया था। तो इसका पूरा जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लंबा इन्वेस्टिगेशन है और जिसमें जैसे जैसे प्रगति होगी आपके माध्यम से हम सबको अवगत कराएंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से श्रमिकों के वेतन वृद्धि के नाम पर नोएडा में यह हिंसा भड़की थी, आगजनी हुई, पथराव हुआ, कंपनियों में तोड़फोड़ की गई और इस मामले में कुछ महिला एक्टिविस्ट का सहारा लिया गया और नोएडा पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि लेफ्टिस्ट हैं कुछ जिन्हें हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच में है। ये लोग सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भीड़ जुटाने और माहौल भड़काने का काम कर रहे थे। और पुलिस ने अब तक कम से कम 17 व्हाट्सएप ग्रुप्स की पहचान की है जिनके डिजिटल ट्रेल की गहन जांच की जा रही है। इन ग्रुप्स के जरिए संदेश जो है प्रसारित कर प्रदर्शन के लिए लोगों को जुटाने की कोशिश की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जो है उसे जोड़ने में जुटी हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन गतिविधियों के पीछे आखिर कौन कौन लोग शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो नोएडा की डीएम है उन्होंने तमाम जो एजेंसीज हैं जो इन्हें हायर करती हैं उनके साथ बैठक की थी और ये साफ तौर पर कहा था कि अब अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है, इस तरीके का हिंसा होती है तो उसके लिए सीधे एजेंसी जिम्मेदार होगी, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उस पर केस दर्ज होगा और इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी भी इस मामले को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि ये ताबड़तोड़ एक्शन और इसमें बढ़ती गिरफ्तारियां लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन क्या कनेक्शन जो है कहां तक जुड़ा है, क्या जिस पाकिस्तानी कनेक्शन का जिक्र हो रहा है क्या उसकी भी जो है खुलासा आने वाले वक्त में होगा, यह कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।